भाई देखिए, ज्यादा गुस्सा भी अच्छी बात नहीं है और इंसान को ज्यादा गुस्से में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। तो आज इसी गुस्से पे, क्रोध पे आधारित एक छोटी सी कथा सुनाते हैं आप लोगों को। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो भाई पुराने टाइम की बात है। एक व्यापारी था और व्यापारी की पत्नी और उनका एक लड़का था। और व्यापारी का काम बहुत अच्छा था और व्यापारी ने जो है वो अपने लड़के को भी अपने खानदानी काम में, अपने व्यापार में ही लगा दिया। उसको भी व्यापार के सारे गुण सिखाए। लेकिन लड़का जब जैसे जैसे बड़ा हुआ तो लड़के की एक इच्छा थी कि भाई मैं अपने इस देश में रह के तो धन कमा ही रहा हूं, अगर मैं विदेश में जाऊंगा, कहीं दूसरे देश में जाऊंगा तो वहां जाकर मैं और भी ज्यादा तरक्की कर सकता हूँ और भी ज्यादा धन कमा सकता हूँ। तो उसकी इच्छा थी विदेश जाने की और लड़का जवान भी हो गया था। तो उसने अपने माता पिता को कहा कि पिताजी, मैं जो है बाहर जाना चाहता हूँ दूसरे देश में, और वहां जाकर मैं अपना व्यापार करूंगा और अपने व्यापार को बढ़ाऊंगा। वहां जाकर मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। हम यहाँ पे इतना अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं तो बाहर जाकर तो और भी ज्यादा कमा लूंगा मैं। तो उसके पिताजी ने और माँ ने कहा कि भाई देख, ऐसा है, तेरी उम्र होगी शादी की, अपनी शादी कर ले और शादी के बाद तेरा जो दिल करे वो कर लियो। माता पिता मतलब ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उसके पिता ने कहा भाई देख, तू मेरा इकलौता लड़का है और पैसे की वैसे भी हमारे पास ऐसी कोई कमी है नहीं, तो तू पहले बेटा अपना घर बसा, शादी कर, वो बाद की बातें हैं, तेरे को क्या करना, विदेश में जाना है कि यहीं रह के काम करना है। तो लड़के ने भी हाँ कर दी। लड़के की शादी हुई, बड़े धूमधाम से शादी की गई एक सेठ की लड़की के साथ। और लड़की भी बड़ी संस्कारी, बड़ी गुणवान थी और बहुत सुंदर सुशील थी। शादी होगी, अपना प्यारे प्रेम पूर्वक दोनों रहने लगे। और जो उस लड़के की जो पत्नी थी वो भी भाई आशाउम्मीद होगी, गर्भवती होगी। लेकिन लड़के के मन में तो वही बातें चल रही थी कि भाई मैं विदेश जाऊंगा और वहां जाकर अपना व्यापार करूंगा। उसने फिर अपने माता पिता से कहा, तो उसके माता पिता ने कहा कि भाई देख, ऐसा है, अपनी तो पत्नी से बात कर, अगर उसकी तुम दोनों की एक सलाह है तो चला जा, और अगर वो मना कर रही है, वैसे भी देख वो गर्भवती है, तेरे को उसके पास रहना चाहिए, बाकी तू उससे पूछ ले, जो वो कहे वैसे कर बेटा। अब वो अपनी पत्नी के पास गया और उसने अपनी इच्छा जाहिर की कि भाई मैं विदेश जाना चाहता हूँ, वहां जाकर अपना कारोबार जमाना चाहता हूँ मैं, अगर तू बता तेरी क्या सलाह है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखिए स्वामी, आपकी जो इच्छा है वो आप कीजिए, और अब आपके ऊपर ही हमारी जिम्मेवारी है, जो आपको ठीक लगे आप करिए। आपको अगर विदेश जाना है तो विदेश जाइए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ की, आप चिंता मत कीजिए, माता पिता की सेवा मैं करूंगी, बाकी यहाँ का सब मैं अपने आप देख लूंगी। तो लड़का जो विदेश चला गया और लड़के ने विदेश जाकर अपना व्यापार करना शुरू कर दिया। और उसका व्यापार वहां पर खूब चला, खूब फड़ा फूला, बहुत पैसा कमाया उसने। घर पे अपने पैसे भेजता, चिट्ठी भेजता, ऐसे मतलब उनका कम्युनिकेशन होता था, ऐसी बातचीत होती थी। पुराने टाइम में चिट्ठी होती थी, चिट्ठी पत्री होती थी, बाकी ये फोन वोन तो होते नहीं थे। आजकल तो भाई वीडियो कॉल होती है। तो वही 17-18 साल वो लड़का वहां पे रहा विदेश में, और वहां जाकर उसने अपना व्यापार खूब बढ़िया किया और खूब पैसा कमाया। 17-18 साल होने के बाद लड़के के दिमाग में आया कि भाई अब तो बहुत टाइम हो गया और पैसा भी मैंने खूब कमा लिया, अब तो मुझे अपने घर वापस चलना चाहिए, अपने देश में चलना चाहिए। और ये सोच के उसने वहां का अपना सारा कारोबार बंद करके, सब कुछ बेच बूझ के, जितने भी पैसे थे सब इकट्ठे करके, पैसे भी उस टाइम पे सोने चांदी की असरफियां होती थी, मोहर असरफियां होती थी, सब ले गए और अपनी टिकट करवाई। और समुद्री यात्रा होती थी उस टाइम पे, हवाई जहाज होते थे, समुद्री यात्रा थी, तो यात्रा भी काफी लंबी थी। अपना सारा सामान ले गए और वो पानी की जहाज में बैठ लिया। अब एक दिन हो गया, दूसरे दिन उसको एक आदमी दिखाई दिया और जो उदास सा बैठा हुआ था। तो उस लड़के ने उस आदमी से पूछा, नाव में जो दूसरा आदमी बैठा हुआ था उससे पूछा, भाई आप कौन है और आप उदास क्यों है। तो उस आदमी ने बताया कि मैं जो हूँ बहुत ज्ञानी हूँ, मैं यहाँ पर अपना ज्ञान बांटने के लिए आया था, अपने जो मेरे फार्मूलाज हैं वो देने के लिए आया था, लेकिन इस देश में किसी ने मेरी कदर नहीं की। अब लड़के ने सोचा भाई ये तेरी कर्म भूमि है और यहाँ पे रह के तूने इतना पैसा कमाया है, तो भाई देख अपनी कर्म भूमि का अपमान तो तू क्यों होने देता है, कुछ ना कुछ तो अपनी कर्म भूमि के लिए तुझे करना चाहिए। उस लड़के ने कहा कि कोई बात नहीं, आप अपना कोई भी एक फॉर्मूला मेरे को बता दीजिए और जो आपकी कीमत है वो मैं आपको दे दूंगा, इतना तो मेरा बनता है मेरी कर्म भूमि के लिए। तो उसने जो जो ज्ञानी पुरुष था उसने कहा कि भाई ठीक है, मैं तेरे को अपना एक फार्मूला बताऊंगा, लेकिन उसकी कीमत है 500 सोने की असरफियां। अब लड़के के मन में एक बार तो आई, यार इतनी महंगी सलाह,
इतना महंगा फार्मूला, लेकिन चल कोई बात नहीं भाई, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ अपने कर्म भूमि के लिए। बोला हाँ जी कोई बात नहीं, अपना एक फॉर्मूला आप मेरे को बता दीजिए। तो उसने कहा कि भाई देख, ऐसा है कि जीवन में कुछ भी करने से पहले 2 मिनट इंसान को सोच लेना चाहिए। अरे ठीक है, यही फार्मूला है बस। अब लड़के के मन में तो है यार इतना महंगा फार्मूला, ये बात, ये तो कोई ज्यादा गहरी बात भी नहीं, ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। उसने उसको 500 सोने की 10 रुपया दे दी, और जितना भी समय यात्रा में लगना था वो लगने के बाद वो अपने शहर में पहुंचा। और रात का समय था, जैसे वो अपने घर पर पहुंचा, पैसे वाला खूब हो चुका था, और पैसे पहले भी पैसे वाले ही थे वो लोग। वहां पे भाई उनके चौकीदार वगैरह खड़े, गेट कीपर वगैरह, उनको कहा कि भाई किसी को बताना मत, मैं सरप्राइज देना चाहता हूँ अपने घर वालों को। और वो चुपचाप अंदर गया। उसने जाके देखा कि उसकी अपने पत्नी के कमरे में जैसे ही गया, उसने जाके देखा कि उसकी पत्नी के पास कोई नौजवान लड़का सोया हुआ था। अब उसको बड़ा क्रोध आया कि भाई मैं तो दिन रात वहां जाके इतनी मेहनत कर रहा हूँ और ये बदचलन होगी, ये मेरे पीछे से अय्याशी कर रही है। वो बाहर आया और उसने एक तलवार उठाई कि इन दोनों को मार दूंगा मैं। और जैसे ही मारने के लिए उसने तलवार को उठाया, तो उसके दिमाग में वो बात याद आई कि भाई उसने कहा था, उस ज्ञानी पुरुष ने मेरे को फार्मूला दिया था, कुछ भी करने से पहले 2 मिनट सोच लेना चाहिए। तो कोई बात नहीं, जल्दबाजी नहीं करता हूं। उसने जैसे ही तलवार पीछे की, वो तलवार किसी बर्तन से टकरा गई और उसकी पत्नी की आंख खुल गई। उसने एकदम से अपने पति को देखकर खुश हो गई कि स्वामी आप इतने टाइम के बाद आए और आपने बताया भी नहीं। और ये वो बहुत बड़ी खुश हुई, लेकिन वो अब भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ था। वो ये जानना चाहता था कि भाई लड़का कौन है, ये नौजवान लड़का। और उस इतनी देर में उसकी पत्नी ने उसकी को आवाज दी लड़के को कि बेटा देख, तेरे पिता इतने साल के बाद आए हैं, अपने पिता के चरण स्पर्श कर। तो जब उसने चरण स्पर्श किए, तो उसकी जो पगड़ी उसने बांधी हुई थी लड़के ने सिर पर, पगड़ी गिर गई। और उसकी पत्नी ने बताया कि स्वामी ये आपकी लड़की है, और कहीं इसकी इज्जत पे कोई दाग ना लग जाए, इसलिए मैंने इसको लड़कों की तरह पाला है। उसका क्रोध एकदम से शांत हो गया कि भाई देख, तू क्या करने जा रहा था, क्या अनर्थ करने जा रहा था। और वो फार्मूला जो उसने कहा कि 2 मिनट सोच लेना चाहिए, उसने ये अनर्थ होने से बचा दिया। तो कभी भी कोई क्रोध आए इंसान को, तो क्रोध में कोई भी कदम उठाने से पहले 2 मिनट इंसान को सोच लेना चाहिए, क्या है तो ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है। तो वो इतना बड़ा पाप करने से, इतना बड़ा अनर्थ करने से, अपना घर बर्बाद करने से बच गया, अगर उसने उस फॉर्मूले पे अमल किया तो ये थी छोटी सी कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो भाई निवे एक बार लोबा बढ़गी गांव में, और लोबा के पाछा लाग लिए कुत्ते। लोबा अगर कुत्ते पाछा पाछा भाव 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 भाव, और वह लोबा भाज के जंगल में गादड़ गादड़ी घर में बढ़गी। गादड़ गादड़ी बैठे, गादड़ बन गया चौधरी। गादड़ी तो बोला बूझ यही बोड़िया तो क्या करना आई है, लोबा तो होना तेज है। गादड़ी तो बोली एक कह दे बड़का के ताऊ तो बाहर बैठे हुआ रहे हैं, घर कोई था ना, मैं तो नहीं आई छाड़ा। गादड़ बोला मैं देखू बटे हुआ न जागन है। तो वो कुत्ते के उल्टे गए थे, कुत्ते तो घर के एक न्यून खड़े रहे, एक न्यून जिसा गादड़ बाहर निकला तो उन्होंने कुत्ते कान, गादड़े कान पकड़ दिया। वो कुत्ते ने एक न्यून तो कान पकड़ रहा, एक न्यून तर गादड़ ले जा के हटाए। लोबा ने कही गादड़ी थे चल देखा ही कितने गया बड़का आता हूँ, जाके देखा था भाई गहराई ले जा कुत्ते गादड़ ने। लोबा ने बोले बड़का आता हूँ भी इतना मजाक किया जाए, बटे वहां कंधे बात धर रहा है। गादड़ भी ठाडा था, थोड़ी देर में मार के झटका पड़वा के कान कूना ना बैठा। लोबा ने कही गादड़ी दे बूझिए बोले बड़का आता हूँ तो बटे उठे गए थे। गादड़ ने बोले बटे कह गए थे, साढ़े दारू पी रहे थे बहुत उठे, बोले सॉरी मन गाड़ी में गिर के ले जाए, मुश्किल छटवा का आया हूँ।